जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके के वन लाइनर सेशन लेके आए हैं। तो साथियों, यह वीडियो एक यूनिक वीडियो साबित होने वाली है। साथियों, इसमें आपको एक रेड कलर का दिखेगा, वो रेड कलर का आपका उत्तर ही है। तो साथियों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण में मुख्य रूप से पिता के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। साथियों, पूछेगा कि बच्चों के लिंग निर्धारण में कौन मुख्य जिम्मेदार होते हैं, माता या पिता? तो पिता के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। चींटी के तीन जोड़ी अर्थात 6 पैर होते हैं। साथियों, चींटियों के 3 जोड़ी और 6 पैर यानी 3 जोड़ी 6 पैर होते हैं। चींटी, खटमल, तिलचट्टा कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। अगला साथियों, क्षय रोग से मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला देखते हैं साथियों, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। साथियों, अगर हम पूछे तो हम अगर कुछ खाते हैं तो उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो साथियों, उसका पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, जिनमें से मुख्य रूप से क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट पूछता है साथियों। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। चलिए साथियों, सेशन हम आगे देखते हैं। अगला है साथियों, मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। साथियों, पूछता है कि जो मनुष्य भोजन करते हैं उसका अधिकांश भाग कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर तथा मैरामस नामक रोग होता है। अगला देखते हैं साथियों, माता के शरीर में भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। साथियों, जब माँ के पेट में बच्चा पलता है तो उसको भी भोजन चाहिए। जिस प्रकार से हम भोजन लेते हैं तो उसको जो भोजन मिलता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। कौन है साथियों? महाधमनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। आगे देखते हैं साथियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। कौन है साथियों? प्रमस्तिष्क है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मानव मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है साथियों? तो मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है। कहाँ साथियों? मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है। अगला हमारा साथियों, मानव मस्तिष्क का भार 1400 से 1500 ग्राम के बीच होता है। साथियों, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वह कितने ग्राम का होता है? साथियों, वह 1400 से 1500 ग्राम के बीच होता है। कभी कभी आपको 1350 भी देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, आगे हम देखते हैं। अगला साथियों, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या साथियों? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। साथियों, पूछेगा कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? साथियों, प्लीहा को कहते हैं। मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। साथियों, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और साथियों, दांत जो होते हैं 32 होते हैं। कितने दांत होते हैं साथियों? 32 दांत होते हैं। वो भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं साथियों? नंबर 1 है कृदनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचौड़क और चौथा है साथियों चौड़क। साथियों, मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं। और कितने दांत होते हैं साथियों? 32 दांत होते हैं। और साथियों, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं साथियों, नंबर 1 है कृदनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचौड़क और चौथा है साथियों चौड़क। साथियों, आप बताइए कि मानव शरीर में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? चलिए साथियों, आगे देखते हैं।
अगला साथियों, विटामिन की खोज फंक ने किए थे। कौन किए थे साथियों? विटामिन की खोज फंक नामक महोदय जी ने किए थे। श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है साथियों। जैसा कि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो साथ ही यही पूछा गया है कि श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। कौन है साथियों? मेलानिन है साथियों। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ भूरे टाइप के होते हैं, तो इसका वो किसका कारण है साथियों? मेलानिन का कारण है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों? कैंसर के उपचार के लिए रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों अगला हम सेशन देखते हैं। कैरोटीन क्या साथियों? कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय का दूध क्या होता है साथियों? दूध पीला होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है साथियों। आप देखे होंगे कि जो गाय का दूध होता है वह पीला होता है। और साथियों केसिन के कारण भैंस का दूध सफ़ेद होता है साथियों। भैंस का दूध सफ़ेद आपको देखने को मिलेगा और गाय का दूध जो है साथियों वह आपको पीला देखने को मिलेगा। तो साथियों जो गाय का दूध पीला देखने को आपको मिलता है तो वह कैरोटीन के कारण मिलता है, और भैंस का दूध जो सफ़ेद आपको देखने के लिए मिलता है वह केसिन के कारण देखने को मिलता है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है साथियों। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो मनुष्य के पैर में पाई जाती है। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो साथियों कान में पाई जाती है। साथियों ये भी पूछता है, अगर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है तो वह कान के किस भाग में पाई जाती है? तो साथियों स्टेपिस मानव शरीर के कान के पाई जाती है, वह कान के मध्य भाग में पाई जाती है। शहद मक्खी का विष अम्लीय होता है। क्या होता है साथियों? शहद मक्खी का विष जो होता है साथियों वह अम्लीय होता है। आगे देखते हैं साथियों। सबसे बड़ा कपी क्या है साथियों? गोरिल्ला है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। अगला साथियों, सबसे बड़ी स्तन प्राणी नीली व्हेल है। कौन है साथियों? नीली व्हेल सबसे बड़ी स्तन प्राणी है। अगला है साथियों, सबसे बड़ा स्थली स्तनी हाथी है। सबसे बड़ा स्थली स्तनी साथियों हाथी है। सबसे व्यस्त मानव अंग साथियों, सबसे व्यस्त मानव अंग क्या है साथियों? हृदय है। साथियों क्या आप बता सकते हैं कि मानव हृदय जो है कभी आराम करता है? अगर हाँ तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए साथियों अगला सेशन देखते हैं। पायरिया मानव दांत एवं मसूड़ों में होने वाला रोग है। साथियों पूछा जाएगा कि पायरिया कहाँ पर होने वाला रोग है? तो साथियों यह दांत एवं मसूड़ों में होने वाला रोग है। अगला हमारा साथियों एक्यूपंक्चर क्या है? तो साथियों यह एक उपचार की विधि है। साथियों सुई के माध्यम से यह उपचार किया जाता है जो साथियों चीन देश में संबंधित है। तो साथियों एक्यूपंक्चर चीन की चिकित्सकीय पद्धति है। हाइड्रोफोबिया क्या साथियों? हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। साथियों हाइड्रोफोबिया एक पागल कुत्ते के काटने से होता है जिसमें व्यक्ति को जल यानी पानी से डर लगता है। चलिए साथियों अगला क्या है हमारा? आँखों की बीमारी अबिंदुकता है। क्या साथियों? आँखों की बीमारी अबिंदुकता से संबंधित है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। साथियों हमने बताया कि विटामिन की खोज फंक नामक एक महोदय जी ने किए थे, और विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो साथियों जो जल में घुलनशील है वह विटामिन 2 है, बी और सी, और जो वसा में घुलनशील है साथियों वह विटामिन 4 है, यानी ADEK। एक ट्रिक के माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं। उस ट्रिक का नाम है कीड़ा। की से हो गया के, डी हो गया, ई हमारा हो गया, की ई हो गया, DA कीड़ा हो गया हमारा साथियों। विटामिन जल में जो घुलनशील है साथियों वो बी और सी है, और जो विटामिन वसा में घुलनशील है साथियों वह ADEK है। तो साथियों आगे देखते हैं।
टिटनेस रोग का अन्य नाम है? टिटनेस रोग का अन्य नाम साथियों धनुष टंकार है। साथियों टिटनेस रोग का अन्य नाम धनुष टंकार है। अगला साथियों मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। कौन थे साथियों? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। आगे साथियों भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य साथियों आंध्र प्रदेश है। कौन है साथियों? आंध्र प्रदेश है। तो साथियों आगे देखते हैं। साथियों ये हमारा वीडियो आपके लिए रहा। तो साथियों ये स्टैटिक जीके का वन लाइनर वीडियो आपको कैसे लगे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप हमारे इस चैनल आशुतोष एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और हाँ देखिए इस पर लिखा गया कि नेक्स्ट क्लास कमिंग सून, तो जल्द ही आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।